तो दोस्तों बैलन d'Or विनर्स हो चुके हैं अनाउंस और रॉड्री ने जीता है बैलन d'Or। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों रॉड्री को मिला बैलन d'Or और क्यों वो डिजर्व करता था और विनीशियस को क्यों बैलन d'Or नहीं मिला। और हम दूसरे विनर्स की ऑल्सो बात करेंगे जो यंगस्टर्स ट्रॉफी कोपा ट्रॉफी जो लमीन जमाल जीता। सो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बट इसमें हम पूरे बुलंदी और सेरेमनी को कवर करेंगे और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा। तो आई थिंक लाइक आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा ये चैनल न्यू है सो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो लेट्स टॉक विद द कोपा ट्रॉफी। और ये आई थिंक कोई भी इसमें आर्ग्यू नहीं करेगा क्योंकि लमीन जमाल को मिला एंड ही वाज द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर in the season. After that, there was a trophy for strikers or forwards जो मिली क्या नाम है एम्बापे को और ऑल्सो हैरी केन को बिकॉज ऑफ देयर गोल्स। आई थिंक दोनों ने 54 गोल्स मारे तो आई थिंक वो भी वेल डिजर्व था। और बेस्ट कोच का अवार्ड वो भी मिला एक रियल मैड्रिड के कोच को जो था कार्लो एंचेलोटी। सो आई थिंक सारे अवार्ड्स बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को मिले बट रियल मैड्रिड वहां नहीं था। और इवन दो बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड ऑल्सो रियल मैड्रिड। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये रेट था या जानबूझ के रियल मैड्रिड को अवार्ड्स नहीं दिए गए तो फिर बाकी सारे अवार्ड्स क्यों रियल मैड्रिड को गए? अगर ये रेट था तो फिर वो अवार्ड्स भी किसी और को देने चाहिए थे। आफ्टर दैट बेस्ट गोलकीपर वो मिला मार्टिनेज को एंड आई थिंक वो वेल डिजर्व्ड है बिकॉज उसने जैसी परफॉर्मेंस दी अर्जेंटीना के लिए एंड ऑल्सो वो एस्टन विला के लिए जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। दे वेंट आई थिंक इनटू टॉप 4 लास्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग एंड नाउ दे आर प्लेइंग द यूसीएल। तो एक बड़ी अचीवमेंट है कि एक प्लेयर एक छोटी सी टीम को इतना ऊपर लेके आना और वो रियली गुड परफॉर्म कर रहा है फॉर एस्टन विला। तो ही डिजर्व दैट। आफ्टर दैट कुछ बार्सिलोना की वुमेन्स टीम को मिला बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड और आल्सो बारसा के प्लेयर्स को ही मिला बैलन d'Or। और तीनों बार्सिलोना के प्लेयर्स थे लाइक उन्होंने आइकॉनिक वो सीन क्रिएट किया वैसे मेसी इनिएस्टा और चावी वाला। तो अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक उस वीडियो का और आप सब वेट कर रहे होंगे कि क्यों मिला रॉड्री को और क्यों नहीं मिला विनीशियस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि कोई भी ऑब्वियस या कोई भी फेवरेट विनर नहीं था। अगर आप कहेंगे कि विनीशियस ही विनर था लाइक और कोई भी डिजर्व नहीं करता तो आप गलत है। इट्स बिकॉज लाइक नो डाउट विनीशियस बहुत अच्छा खेला पिछला सीजन लेकिन उसके इतने अच्छे स्टैट्स या इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करें विनीशियस को विद द प्राइम एरा ऑफ मेसी और रोनाल्डो तो अगर मेसी और रोनाल्डो कोई बैलन d'Or जीते हैं स्पेशली उन अपने प्राइम में तो उनके 60 गोल्स 70 गोल्स 20-30 असिस्ट ऐसे स्टैट्स थे और उनकी परफॉर्मेंसेस लाइक अच्छी थी। अगर आप टीम की बात करें तो आपको पता चलता था कि एक अकेला बंदा टीम को लीड कर रहा है। तो बैलन d'Or की वोट ऑब्वियस थी। इस वजह से कोई आर्ग्यू भी नहीं था करता कि भाई नहीं इसको नहीं था मिलना चाहिए इसको मिलना चाहिए। सिर्फ जो आर्ग्यू होती थी वो थी मेसी और रोनाल्डो आर्ग्यू। अभी विनीशियस को जब मिला तो अगर आप स्टैट्स की बात करें तो पहले तो आप रॉड्री और विनीशियस को कभी एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते बिकॉज विनीशियस एक विंगर है और रॉड्री एक सीडीएम है। Vinicius was the best winger in the last season and Rodri was the best CDM in the last season। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है और आप इन दोनों को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि विनीशियस को ही मिलना चाहिए then आपको क्या पता है कि विनीशियस के सिर्फ 24 गोल हैं पिछले सीजन में। लाइक आप कैसे कह सकते हैं कि बैलन d'Or का ऑब्वियस विनर विनीशियस ही है सिर्फ 24 गोल पे? लाइक आप इतना क्राइटेरिया लो हो गया है कि आप 24 गोल वाले को बैलन d'Or का फेवरेट कह रहे हैं। ऑल्सो उसके असिस्ट आई थिंक 14-15 असिस्ट हैं, मे बी आई एम रॉन्ग बट इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो अगर आप इसको कंपेयर करें विद बेलिंगम की आई थिंक ज़्यादा गोल्स थे विनीशियस थे इन ला लीगा। सो ही वाज आल्सो डिजर्विंग एंड आपको पता है कि कैसा बेलिंगम खेला ला लीगा में स्पेशली। नो डाउट विनीशियस वाज बेटर इन यूसीएल और इन द बिग गेम परफॉर्मेंसेस पर लेकिन बेलिंगम भी डिजर्व करता था बैलन d'Or जीतना। और अगर आप इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू बेलिंगम। और अगर आप कहेंगे कारवाहाल तो कारवाहाल भी डिजर्व करता था बिकॉज उसने यूरो भी जीता, यूसीएल, ला लीगा, उसने हर ट्रॉफी पॉसिबल जीती। और अगर आप रॉड्री की बात करें तो उसमें तो आपको पता है कि वो क्यों जीता बिकॉज ऑफ
his trophy because of his performances, because of his fair play and good behavior on the field and offside the field as well. और अगर आप डिजर्विंग की बात करें तो कोई भी एक ऑब्वियस विनर नहीं था, लाइक 4 5 6, इवन लाटारो मार्टिनेज वो भी डिजर्व करता था बैलन डी और जीतना, वो भी हर ट्रॉफी जीता हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते कि विनीशियस ही विनर था, लाइक डिजर्विंग थे, 4 से 5 प्लेयर डिजर्विंग थे, लेकिन अकेला विनीशियस अगर आप ये कहें कि इसी को मिलना चाहिए था तो ये बात गलत है। और जहां तक बात है वोटिंग की, तो वोटिंग तो करनी है ह्यूमंस ने, लाइक 170 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से, और हर कंट्री के एक जर्नलिस्ट ने 10 प्लेयर सेलेक्ट करने थे। और फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री का एक जर्नलिस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने अपने टॉप 3 में विनीशियस, बेलिंगम और रॉड्री रखा है तो पूरी 170 कंट्री के लोग टॉप 3 में विनीशियस, बेलिंगम और रॉड्री ही रखेंगे। किसी की टॉप 3 में रॉड्री होगा, किसी की टॉप 3 में बेलिंगम होगा, किसी की टॉप 3 में मे बी एम्बापे हो, मे बी लाटारो मार्टिनेज हो। तो इस तरह वोट्स का डिफरेंस आता है। और जो पहली वोट्स हैं, लाइक नंबर 1 स्पॉट अगर कोई रखता है जर्नलिस्ट तो उसको 15 वोट्स मिलती हैं, सेकंड वाले को 12 एंड थर्ड वाले को आई थिंक 10 और 11, आई फॉरगॉट। तो इस तरह डिफर आ जाता है। एक ऐसी कंट्री है एल साल्वाडोर, उसमें उसके जर्नलिस्ट ने विनीशियस को टॉप 10 में ही नहीं रखा। तो इस तरह थोड़ा ओपिनियन का फर्क आ जाता है। आई थिंक जो भी अमेरिकन और साउथ अमेरिकन जर्नलिस्ट थे उन्होंने तो डेफिनेटली विनीशियस को ही अपने टॉप 3 में रखा होगा। और अगर आप यूरोपियन जर्नलिस्ट की बात करें तो उन्होंने मे बी रॉड्री को टॉप 3 में रखा हो। और अगर आप एशियन की बात करें तो इधर वोट डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है एशियन जर्नलिस्ट कुछ मैड्रिड के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ बारसा के, कुछ मैनचेस्टर सिटी के। तो इस वजह से लाइक डिफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट ऑफ रीजन, जिसकी वजह से वोट्स हुए डिवाइड। और वैसे भी इनमें मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि एक टीम के 3 प्लेयर्स नॉमिनेटेड थे, बेलिंगम, विनीशियस और कार्वाहाल। तो वोट तो डिवाइड होने ही होने थे। अगर तो विनीशियस होता सोलो परफॉर्मर, विनीशियस ने मारे होते 50 गोल, ये दिए होते 20 असिस्ट, उसकी परफॉर्मेंस होती यूसीएल में या उसकी परफॉर्मेंस होती कोपा अमेरिका में, तो कैसे विनीशियस को ना मिलता? हो ही नहीं सकता था कि विनीशियस को ना मिलता। तो अभी इस बात पे डिबेट करना कि 24 गोल विनीशियस के थे और तकरीबन 15 से 16 असिस्ट, तो आप ये कहें कि इसी को ही मिलना चाहिए था, ये बात गलत है। बाकी भी डिजर्विंग थे, बेलिंगम भी डिजर्विंग था, कार्वाहाल, लाटारो मार्टिनेज सारे डिजर्विंग थे। अभी वो मेसी और रोनाल्डो वाला एरा खत्म हो चुका है कि जिसमें एक ही बंदा डोमिनेट करता था। अब आ गए हैं कि मिड एरा या लो एरा कह लें, जिसमें सबकी परफॉर्मेंसेज मिड मिड ही है, किसी को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर इस तरह ये अब हमेशा से यही डिबेट होगी। अगर तो नेक्स्ट बैलन डी और विनीशियस को जीतना है तो उसको मिनिमम 50 गोल्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। लाइक उसने कहा है कि आई विल परफॉर्म 10 टाइम्स बेटर देन दिस, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 50 और 60 गोल। अभी अगर आप बात करें तो ला लीगा में लेवेंडोस्की और इवन पूरे यूरोप में लेवेंडोस्की टॉप स्कोरर है, तो पहले तो उसको बीट करना पड़ेगा। लेकिन ये बात की बात है। सो फॉर मी अगर आप कहें कि रॉड्री डिजर्व नहीं करता था तो आप गलत हैं। और अगर आप स्टैट्स की बात करना चाहते हैं, बीइंग अ सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर, रॉड्री के 12 गोल्स हैं और विनीशियस के आई थिंक 25 और 26 गोल्स हैं। तो एक सीडीएम ने भी 12 गोल्स किए हुए हैं। और असिस्ट की बात करें तो आई थिंक रॉड्री के 11 या 12 असिस्ट है पूरे सीजन में। तो रॉड्री भी इतना बुरा नहीं था अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एक विंगर को एक सीडीएम के साथ। जैसे कि मैंने बात कहा कि एक कंपैरिजन बनता ही नहीं है दोनों का अगर आप एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशन। वो तो जब मेसी और रोनाल्डो का एरा था तो दोनों फॉरवर्ड थे, कंपैरिजन बनता भी था। और अगर आप बात करें कि कार्वाहाल क्यों नहीं जीता, तो आई थिंक वो डिफेंडर था और आपको पता है बैलन डी डिफेंडर्स को बहुत मुश्किल से मिलता है। लाइक मिनिमम 5% या 10% चांस है जिसमें किसी भी डिफेंडर को मिले, तो मे बी इसलिए उसको नहीं मिला। जो चांस था लाटारो मार्टिनेज, तो वो मेरे लिए शॉकिंग भी था कि वो 7th रैंक पे था। लाइक एम्बापे भी उससे बेटर था, लाइक क्यों? तो ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग थी। तो ये सिर्फ चीज़ें उस चीज़ में ही आती है जब आप वोट्स मिलें आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के, और ये कोई रिग्ड चीज़ नहीं थी। अगर तो रिग्ड होता तो वाई कार्लो एंचेलोटी, एम्बापे और रियल मैड्रिड वोन देयर अवार्ड, तो फिर सारे अवार्ड्स ना मिलते, वो एक ही क्यों उन्होंने नहीं दिया? तो मैं तो यही कहूँगा अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि रॉड्री डिजर्व नहीं करता या रॉड्री को मिलना ही नहीं था चाहिए, विनीशियस को ही मिलना चाहिए, बिकॉज
हर प्लेयर डिजर्व करता था। अब वो टाइम गया जिसमें एक प्लेयर डोमिनेंट परफॉर्म करता था। अब ऐसा ही होगा हमेशा हर बैलन डोर सेरेमनी में, और हमेशा ऐसी ही डिबेट्स होंगी। सो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट रख दिया इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपना शेयर करें थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अगली वीडियो में।